कोई दिक्कत मित्रों? ठीक, इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, सुधन आगत। सुधन आगत। अब देखिए सु में हमको छोटा ओ मिल रहा है, आगत में बड़ा आ मिल रहा है। अब देखिए यहाँ फिर इक आया हुआ है, इक के बाद असमान स्वर भी आया हुआ है। तो इक के बाद अगर असमान स्वर आया है तो उ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो उ का क्या हो जाता है? वह हो जाता है। तो अब सा से हम उ निकाल चुके हैं, तो सा में हलंत लग गया और आ भी निकल चुका है, तो ये बचा है गत। ठीक मित्रों, अब चूंकि उ को हमने सा के बाद से निकाला था, उ जो है वा में बदल गया है, तो हम सा के बाद इसको रख देंगे यहाँ। ठीक है, अब ये आ फिर गा के पहले चला जाएगा, तो बड़े आ ये चूंकि यहाँ ए गया था, इसकी भी मात्रा थी, आपने देखा है ये के या के रूप में एक ही मात्रा आपको ये दिख रही है स्पष्ट। उसी तरह से बड़े आ की भी मात्रा होती है, तो वा के गा के पहले जब बड़ा आ जाएगा तो ये मात्रा के रूप में दिखेगा, क्योंकि बीच में हम इस तरह इसको लिखते नहीं है। अब इससे हलंत लगा था, तो हलंत का मतलब स्वर हट चुका था, फिर बड़ा आ के रूप में इससे जब वा से स्वर मिल गया तो इसका हलंत फिर हट जाएगा और ये हमारा शब्द हो गया स्वागत। अब ये हलंत है तो इसको हम आधा अक्षर लिखते हैं, तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे, हमारा शब्द हो गया स्वागत। आसानी से पूरी संधि करने में आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। उसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, यदि धन अपि। यदि धन अपि, यदि में हमको छोटी ई मिल रही है, तो उसके बाद ह्रस्व आ मिल रहा है। अब देखिए यहाँ जो है एक आया हुआ है, एक के बाद असमान स्वर है, तो ई फिर या में बदल जाएगी और उसी तरह से मित्रों ये हमारा दा है, हलंत लगा हुआ, चूंकि स्वर इससे निकल गया इसलिए हलंत लग गया और ये बच रहा है एक, चूंकि आ भी निकल चुका है। अब ई दा के बाद की तो ई जो है वो या में बदल चुकी है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे और फिर ये आ के पहले चला जाएगा तो इसका हलंत हट जाएगा और ये इस तरह से हमारा शब्द हो गया यद्यपि। इसको भी हम जो आपको किताबों में लिखा मिलता है इस तरह से लिख देंगे। मित्रों, तो उम्मीद करते हैं कि यण संधि भी आपकी समझ में आसानी से आ गई होगी, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वीडियो देखते रहिए और इसका नोट्स बनाते रहिए। मित्रों, आपको आसानी से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में संधि से संबंधित किसी भी प्रश्न को हल करने में जरा सी भी दिक्कत नहीं है। अब आइए देखते हैं स्वर संधि का जो 5वां भेद है और स्वर संधि का अंतिम भेद जिसको हम कह सकते हैं, जिसे हम कहेंगे आयाती संधि। पांचवा भेद आयाति संधि। मित्रों, हम देखते हैं आयाति संधि, इसको भी हम सूत्र के द्वारा ही हल करते हैं। तो सूत्र के द्वारा जब हल करेंगे मित्रों, तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। आइए हम आयाति संधि के सूत्र को देखते हैं। इसका सूत्र है एचो आय वा या वा। एचो आयवा या वा। इसको कुछ लोगों को पढ़ने में मित्रों दिक्कत होती है, तो अगर हम इसको कहते हैं हे बचवा हिया आवा, तो आसानी से इस संधि को याद हो जाती है। ये सूत्र लिखने के लिए हमें थोड़ा दिमाग में रखना होगा कि हम कैसे कैसे क्या लिखते हैं। एचो आय, मित्रों इसको संस्कृत में जो यश के आकार का होता है, इसको संस्कृत में हम छोटा आ पढ़ते हैं। आय वा या वा। ठीक, एचो आयवा या। तो इस तरह से मित्रों हम देखते हैं इसको, इसकी भी परिभाषा जो है वो सूत्र से ही बन जाती है। जैसे है यदि एच के बाद कोई भी असमान स्वर आए, यदि एच के बाद कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी स्वर आए, यदि एच पहले है तो एच पहले ना हो, धन के बाद एच ना हो, ठीक, बाद में कोई भी स्वर आए एच के अतिरिक्त, तो उसका क्या हो जाता है क्रमशः आय आओ आय और आओ हो जाता है। यहाँ देखिए आपको आओ मिल रहा है स्पष्ट, आय मिल रहा है, औ मिल रहा है और आई मिल रहा है। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं कह रहा है कि एच। अब एच हमारा क्या होता है? एच भी हमारा क्या है? प्रत्याहार है। एच का मतलब होता है ए ओ ऐ और औ।
यानी कहने का मतलब है धन के बाद इतने वर्ण और धन के बाद कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, ठीक। तो इनका क्या हो जाता है, क्रमशः आय 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 आओ आय और आओ हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये ए के बाद कोई स्वर आता है तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और ओ के बाद कोई स्वर आता है तो क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा, और आय के बाद कोई स्वर आता है तो आय हो जाएगा, और औ के बाद कोई स्वर आता है तो आओ हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, यदि एच के बाद कोई स्वर आए तो एच का तो इनका क्रमशः आय आओ आय और आओ हो जाता है, ठीक। अब जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं तो भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे देखिए हमारे सामने एक शब्द आता है नायक, इसका जब विच्छेद करते हैं तो होता है नय धन अ, नय धन अ। अब देखिए नय, नय में हमको आय लेना है, अक का पहला अक्षर आ है। जब संधि की परिभाषा मैंने कल आपको बताई थी इसके पहले वाले वीडियो में, तो वहां देखिए मैंने बताया था कि जब भी संधियां या कोई भी परिवर्तन होता है तो धन के ठीक पहले और धन के ठीक बाद वाले वर्णों में ही होता है। तो अब देखिए यहाँ आय आया है, एच आया है, धन के पहले एच आया है, ये शर्त पूरी हुई। अब उसके बाद कोई स्वर आया है, यानी ए आई के एच के अतिरिक्त तो दूसरा स्वर आ गया है, ये कह रहा है कि कोई स्वर आए तो इसके बाद ये आ गया है, अलग स्वर है, तो इसका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। अब देखिए ना से स्वर निकल चुका था तो ना के नीचे हलंत लग गया और ये बचा का, ठीक है। अब ये बचा का, अब आय का आय हुआ है, आय का आय हुआ है तो आय को मैंने निकाला था ना के बाद से, तो ना के बाद से हम और का के पहले से, तो ना के बाद हम इसको चूंकि आय को आय का ही आय हुआ है, आय ही आय में बदला है, तो आय को आय की जगह आय, ना के बाद हम आय को रख देंगे तो बड़ा आ जब आएगा तो मात्रा के रूप में आया, इसका स्वर उसने हटा दिया, आनंद हटा दिया, स्वर मिल गया। अब उसके बाद या लिख दिया, ठीक। अब ये आ जो है फिर अपने का के पहले चला जाएगा, तो चूंकि हर स्वर है ये दिखेगा नहीं लेकिन ये दिख रहा है, अलग हट गया, इसका मतलब दिख रहा है और हमारा शब्द बन गया नायक, ठीक। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल भोधन अन, भोधन अन। अब देखिए मित्रों में भा में ओ मिल रहा है, अन में ह्रस्व आ मिल रहा है, तो इसका मतलब एच है, ओ आ रहा है, तो ओ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो ओ का क्या हो जाता है मित्रों, आओ हो जाता है, ओ का आओ हो जाता है। अब भा से स्वर मैंने निकाल दिया, इसमें हलंत लग गया, ये बचा ना, ठीक। अब देखिए ओ के जगह आओ लिख देंगे तो आ, छोटा यहाँ बड़ा आ था तो उसकी मात्रा देखिए मात्रा के रूप में आया, लेकिन यहाँ छोटा आ है तो छोटा आ जब यहाँ आ जाएगा तो इसका हलंत हटा देगा तो स्पष्ट हो जाएगा, व्याकरण की दृष्टि से समझिए हमें दिख रहा है कि यहाँ छोटा आ चुका है। अब उसके बाद हम वाह लिख देंगे, वाह के नीचे हलंत होगा, लेकिन ये छोटा आ फिर ना के पहले में चला जाएगा, इसके हलंत को भी हटा देगा और ये हमारा शब्द बन जाएगा भवन। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसी तरह से हम आप एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं आपके समझ, जैसे है ने धन अन, ने में हमको ए मिल रहा है मित्रों, अन का आ मिल रहा है। अब ए का मतलब है एच आया है, ए का मतलब है एच आया है, ये यहाँ है एच आया है, और एच के बाद अगर कोई स्वर आता है एच का आय हो जाता है मित्रों। अब ना से स्वर निकल चुका था, इसके नीचे हलंत लग गया, ये बन गया ना। अब ए का जो है वो आय में बदल गया, ये छोटा आ जाएगा, इसके हलंत को हटा देगा और ये फिर या लिख देंगे, या में हलंत है, फिर ये छोटा ना के पहले चला जाएगा, ये बन जाएगा नयन। ओके मित्रों, उसी तरह से आप देख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे है पौ धन अक, पौ में हमको औ मिल रहा है मित्रों, अक का आ मिल रहा है। अब अगर औ
के बाद आया है तो ये आव हो जाएगा मित्रों, आव हो जाएगा। अब ये पा में हलंत लग गया, ये का यहाँ बच गया, ये औ का आव हो जाएगा, आ बड़ा आ जाएगा दिखेगा, वा में हलंत लगा है, फिर ये आ का के पहले चला जाएगा, ये बच जाएगा पाव। ठीक है तो इस तरह से आज हमने संधि के पहले भेद जो स्वर संधि थी उस स्वर संधि के पांचों भेदों को पढ़ा। और हम उम्मीद करते हैं यदि इस वीडियो में आपने अंत तक देखा होगा तो कोई भी ऐसी संधि स्वर संधि के जो भेद है पांचों में से कोई भी ऐसा भेद नहीं होगा मित्रों जो आपकी समझ में ना आए। ठीक है, इसके आगे अतिरिक्त हम व्यंजन और विसर्ग संधि लेकर के आपके समझ पुनः अलग अलग वीडियो में उपस्थित होंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।